सो लास्ट क्लास हमने देखा था कि किस तरह हम लोग किसी भी इंटीरियर सीन को टेक्सचर कैसे करते हैं। उसमें बेसिक लाइटिंग हम लोगों ने ज़्यादा ऐड नहीं किया था। बट इस क्लास में मैं एक बेडरूम जो कि पूरी तरीके से क्लोज है उसमें मैं लाइटिंग करने वाला हूँ लूमियन के अंदर। आई होप आप जब भी यूट्यूब या इंटरनेट पे इस तरह के ट्यूटोरियल्स ढूंढोगे तो आपको उसके लाइटिंग के बारे में काफ़ी कुछ नहीं मिलने वाला है। बट मैं आपको उस चीज़ के बारे में इन डिटेल बताने वाला हूँ। सो फॉर दैट सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि अपने न्यू टैब में चले जाते हैं और यहाँ से हम एक प्रोजेक्ट ले लेते हैं। मैं यहाँ पे एक फाइल इंपोर्ट करूँगा। सो लेट मी जस्ट इंपोर्ट द फाइल। तो मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पे एक फ़ाइल आ चुका है। अब मैं इस फाइल पे आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह हम लोग लाइटिंग एंड कोई बाहर के सोर्स के बिना लाइटिंग कैसे इसमें पुट करते हैं एंड ऑल्सो कि हम एक प्रॉपर अच्छा लुक कैसे अचीव करें। तो वीडियो के स्टार्टिंग में आप लोगों को शायद दिखा होगा कि किस तरह के लुक की मैं बात कर रहा हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। सो हियर वी हैव द फाइल। तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी फाइल बना के रखा है। पुट इट ओवर हियर। अब मैं इसको जल्दी से करने वाला हूँ टेक्सचर और उसके बाद फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे इस पे हम लोग आगे काम कर सकते हैं। तो ये है मेरी फाइल। सो लेट्स स्टार्ट। स्टार्ट करने से सबसे पहले मैंने ऑलरेडी यहाँ पे काफ़ी चीज़ें मैक्स से करके लाया है। आई मीन आई जस्ट चेंज दिट्स कलर। तो अब जल्दी जल्दी मैं इसको करता हूँ सेट। तो सबसे पहले हम लोग इसमें करने वाले हैं इसके टेक्सचरिंग। टेक्सचरिंग करने के लिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बेड से। आई विल ट्राई टू गिव इट, मैं एक ब्लूइश टेंट पे सारे कलर्स को भी पुट करना चाहूँगा एंड लेटर ऑन वी विल ऐड अ बिट लाइट्स। तो आपको मटेरियल्स के बारे में भी थोड़ा इन डेप्थ नॉलेज में दे देता हूँ। जैसे फर्स्ट है कि यहाँ पे ऑलरेडी एक ब्लैक मटेरियल आपको दिख रहा होगा विच इज़ वुडन मटेरियल। अब मैं जैसे ही इस पे कोई वुडन मटेरियल यहाँ पे पुट करता हूँ, फॉर एग्जांपल इफ आई पुट मटेरियल लाइक, मैं पुट कर देता हूँ यहाँ पे इसको। तो आप देख रहे हो कि ये सीधा सीधा लाइंस में वो बन रहा है। बट इफ़ आई वांटेड टू चेंज इट साइज, तो मैंने अब जब मैं मैक्स में इस पे काम कर रहा था तो उसकी यूवीज इन छोटे ब्लॉक्स के ऊपर थी। इफ़ आई जस्ट गो इन द कस्टम स्केल साइज और जब मैं इसको कम करता हूँ तो मेरे को वैसा ही टेक्सचर में यहाँ पे अलाइन होता है जैसा मेरा मैक्स में था। ठीक है। अब उसी से रिलेटेड यहाँ पे बाकी सारे ऑब्जेक्ट्स पे भी हम लोग काम करेंगे। अब जैसे मैं इस पैनल को थोड़ा सा रिफ्लेक्टिव बनाऊंगा तो और इसको ग्लॉसी कर दूँ ताकि मेरे को एक पॉलिश सरफेस दिखे। अब मैंने यहाँ पे लाइट्स लगाई है तो आई विल गिव इट अ बिट गोल्डन इफेक्ट मैं देना चाहता हूँ। तो आई विल जस्ट गो इन इंडोर और यहाँ से मैं मेटल्स में जाके यहाँ पे एल्यूमिनियम दे दूंगा। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये होता है कि अगर मैं यहाँ पे ध्यान से देखूँ तो आपको एक छोटे छोटे बम्प्स दिख रहे होंगे। तो हम लोगों को क्या करना होगा, यहाँ से रिलीफ को ऑफ करते हैं। ये रिलीफ एक्चुअली एक बम्प मैप का काम करता है। जब भी आप लुमिया में बाहर से कोई टेक्सचर लेते हो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना होता है कि आप उसके बम्प या फिर मतलब को थोड़ा सा कंट्रोल रखो। रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्टिविटी। अब इसकी ग्लॉसीनेस जितनी कम होगी, इसका जो क्लियरनेस मतलब जो रिफ्लेक्शन इस पे पड़ेगा वो कितना क्लियर दिखेगा, ये आपका डिसाइड करता है ग्लॉसीनेस। तो मैं इसको हर देता हूँ 100%। आई नीड अ पॉलिश्ड सिल्वर, इसलिए मैंने इसको इस तरह रखा। आप चाहो तो इसको गोल्ड में भी दे सकते हो। यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन है गोल्ड का। यहाँ पे मेरे को सेम वही चीज़ करना होगा। आई हैव टू जस्ट रिड्यूस द रिलीफ एंड ऑल्सो मैं अगर इसके मैप को कम कर देता हूँ या ज़्यादा कर देता हूँ तो वो मेरे को कुछ इस तरह दिखेगा। तो ये हो गया मेरा गोल्डन लुक यहाँ पे रेडी। अब मैं बाकी चीज़ों को भी जल्दी से करता हूँ। जैसे मेरे को ये भी गोल्डन चाहिए तो आई विल जस्ट गो ओवर देयर। अब मैं बताता हूँ कि जैसे एक बार मैंने जो मटेरियल बना लिया अब मैं इसको कॉपी भी कर सकता हूँ। इस मटेरियल को हम लोग को क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे मैंने एक मटेरियल बनाया, अब मैं इसको पुट करना चाहता हूँ किसी इस मटेरियल पे। तो हम लोग क्या करेंगे, जस्ट सिंपली इस पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे ऑप्शन आता है कॉपी एंड पेस्ट का। कॉपी करेंगे, वापस इसमें जाएंगे, क्लिक किया, कोई एक मटेरियल यहाँ से असाइन किया और इस पे कर देंगे पेस्ट। इट्स क्वाइट सिंपल, काफ़ी अच्छा तरीका है कि इस तरह से हम लोग इन चीज़ों को यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे भी मैं वही चीज़ करूँगा, यहाँ पे पेस्ट मटेरियल कर दूंगा। तो यहाँ पे गोल्डन फ्रेम हो गया इस चीज़ का। अब मैं इसको थोड़ा सा वॉल को भी कलर दे देता हूँ। लेट्स गो इन इंडोर। मैं यहाँ पे प्लास्टिक्स में जाता हूँ और यहाँ पे मेरे को मिल जाएगा कुछ इस तरह के टेक्सचर्स। तो आई विल गो विथ ग्रे लेके चलते हैं या फिर अब मैं इसको कोई कलर नहीं दूंगा, इसमें मैं सिंपल सा एक कलर देना चाहूँगा जो कि इसी से रिलेटेड होगा। अब यहाँ से रिफ्लेक्टिविटी और इसकी ग्लॉसीनेस मैं कम कर देता हूँ।
इसका कलर थोड़ा सा मैं लाइट की तरफ लेके जाऊंगा। अब सीलिंग को मैं वाइट प्लास्टर देने वाला हूँ, तो मैं इसमें सेलेक्ट करूँगा, इंडोर में जाऊँगा, यहाँ से एक प्लास्टर को सिलेक्ट करता हूँ, इसके मैप साइज़ को मैं छोटा कर देता हूँ और इसके कलराइजेशन को मैं वाइट कर देता हूँ। सिमिलरली इसको भी कॉपी कर लेंगे और जितने भी मटेरियल्स मुझे जहाँ जहाँ रिक्वायर्ड होगा मैं वहाँ पुट कर दूँगा। लेट्स पुट इट ओवर हियर। तो इसमें भी सेम चीज़ कर लेते हैं हम लोग जल्दी जल्दी। अब यहाँ पे मेरा ये हो गया। इसको थोड़ा सा हम लोग और चेंज करेंगे, बट ठीक है, अभी के लिए रखते हैं इतना पे। अब इसकी जो मैप साइज है इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ इस तरह से। वाइट कलर पे भी जाएंगे हम लोग, सेम यहाँ से ले लेंगे फाइबर, कोई एक कलर को लेते हैं। मैं इसको ले लेता हूँ। अब मैं इसको, इसके भी मैप साइज को मैं कर दूंगा कम, इसके कलराइजेशन को कर दूंगा। इसके भी रिलीफ को थोड़ा सा हम बढ़ाएंगे ताकि हल्का सा मेरे को बम्प दे। सॉरी, परफेक्ट। अब यहाँ से मैं इसको कॉपी किया, इस पे गया पेस्ट, ये मेरा हो गया बेड भी रेडी। अब फर जैसे मटेरियल मान लेते हैं, अगर मेरे को रग बनाना है या मैट बनाना है, उसके लिए भी लुमियन में एक ऑप्शन है, मटेरियल ऑप्शन है, आप वेरियस में जाइए, आपको यहाँ पे मिलेगा फर का ऑप्शन, एंड यू विल जस्ट ऐड अ सिंपल फर। तो मैं इसका कलर ये अराउंड रखता हूँ, इसको लेते हैं और इसका कलर चेंज कर देते हैं। RGB में यहाँ से इसका कलर हम वाइट कर देते हैं। ये मेरा हो गया कलराइजेशन कंप्लीट। अब इधर के मटेरियल्स को लेते हैं और इसको मैं कर देता हूँ यहाँ से वुडन। तो इंडोर में जाएंगे और यहाँ पे आएगा वुड, और मैं इसको डार्क वुड देता हूँ। इसमें भी हम लोग एकदम पॉलिश वुड डालेंगे, तो इसको भी हम लोग चेंज करके डाल देते हैं पॉलिश वुड, और इसको कर देते हैं हम यहाँ से गोल्डन। तो उसके लिए कोई एक मटेरियल डालेंगे, यहाँ से कॉपी किया और इस पे कर देते हैं पेस्ट। ये हो गया इधर। अब बचा मेरा डोर और इधर का, इसमें भी ऐड करते हैं हम लोग सेम। इसमें भी हम लोग पेस्ट कर देंगे। अब जैसे कि कोई लाइट मटेरियल अगर मेरे को बनाना है जो कि ग्लो कर रहा हो, तो मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था, कोई एक मटेरियल लीजिए, उसको एक कलर दे दीजिए, और यहाँ के अंदर आपको ऑप्शन मिलेगा सेटिंग में इमिशन का, इसको आप बढ़ा दीजिए। मैं सेम मटेरियल इन पे भी पुट कर दूंगा, कोई एक मटेरियल लेके मैं उन पर सिंपल यहाँ से पेस्ट कर दूंगा। तो यहाँ से मेरा ये भी हो गया रेडी। और इनके लिए मैं ले लेता हूँ थोड़ा सा कर्टन्स में चले जाते हैं, और ये मटेरियल ले लेते हैं, और इसमें हम लोग इसकी जो ओपेसिटी है उसको हम लोग कंट्रोल कर लेंगे थोड़ा कम। तो यहाँ से मेरी टेक्सचरिंग हो गई है कंप्लीट। अब हम लोग इसको करने वाले हैं लाइट। तो लाइट लेने के लिए सबसे पहले थोड़ा सा इसको मैं एडिट कर लूँ, इसकी कलर को थोड़ा मैच कराने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये काफ़ी हद तक मैच हो गया है। अब हम लोग इसमें लाइट सेटअप करते हैं। तो लाइट सेटअप के लिए सबसे पहले मैं रेंडरिंग में भी चल जाता हूँ। तो अब जो भी रेंडरिंग वगैरह जो कुछ भी होगा, उसमें हम लोगों को क्या करना होगा, जैसे कि कुछ चीज़ें इसमें कंट्रोल करनी होंगी। पहले तो हम इसका एक सिंपल सा यहाँ पे एक व्यू रेडी कर लेते हैं, जिस व्यू से मेरे को इस चीज़ को रेंडर करना है। अब यहाँ से इसको मैं सेट कर ले रहा हूँ। हाँ, ये व्यू मेरे को थोड़ा सही लग रहा है, मैं इसको यहाँ पे सेट कर देता हूँ। अब मैं वापस जाता हूँ बिल्ड में। बिल्ड में जाने के बाद आप यहाँ पे आपको मिलेगा ऑप्शन।
तो सबसे पहले मैं वेदर को इस पोजीशन को कर दे रहा हूँ नीचे, ताकि मेरे को बाहर के एनवायरनमेंट का कोई लाइट अंदर नहीं आए। इस वजह से मैंने वहाँ पे पूरी तरीके से रात नहीं किया है, हल्का समय में, क्योंकि ये भी यहाँ पे ब्राइटनेस आपका कंट्रोल करता है। तो यहाँ से ये चीज़ हो गया कंप्लीट। अब यहाँ पे मैं लाइट्स ऐड करूँगा, जो कि मेरे को पता चलेगा कहाँ पे क्या है। अब आप कई बार लूमियन में ये प्रॉब्लम होता है कि आप जब भी इसके अंदर देखोगे तो ये बाहर की रिफ्लेक्टिविटी इस तरह से शो करता है। तो इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए लूमियन के अंदर आप जब यूटिलिटी में जाओगे तो यहाँ पे एक होता है रिफ्लेक्शन स्फेयर। आप यहाँ पे आपको मिलेगा रिफ्लेक्शन कंट्रोल। जैसे ही आप इस चीज़ को यहाँ पे पुट करोगे, वो रिफ्लेक्शन को इधर के एरिया के साथ कंप्यूट कराना स्टार्ट कर देगा। मतलब आप अगर ध्यान से देखो इसके रिफ्लेक्शन को, तो ये बाहर का कोई भी रिफ्लेक्शन नहीं ले रहा है, विच इज़ अ इम्पोर्टेंट टूल जो कि आपको यहाँ पे यूज़ करना चाहिए अपने इंटीरियर्स में। ठीक है, अब ऐसे ही छोटे मोटे ट्रिक्स होते हैं जो कि हमेशा ध्यान रखना होता है लूमियन में, क्योंकि लूमियन में कुछ चीज़ें लिमिटेशंस में है। जैसे कि इसमें अगर आप बाहर से सोर्स को ऐड नहीं कर रहे हो लाइट को, तो इसमें लाइट की जो क्या कहते हैं जीआई है, ग्लोबल इल्यूमिनेंस, वो काफ़ी अच्छी नहीं दिखेगी। बट जब हम एक क्लोज रूम की बात करें जहाँ पे कोई भी आउटलेट नहीं है, जहाँ से कोई भी चीज़ बाहर से अंदर नहीं आ सकती, यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल होता है लाइट को पुट करने के लिए। बट फिर भी हम लोग ये चीज़ कर सकते हैं इसके अंदर। तो लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पे आप लाइट ऑप्शन में जाओगे और आपको वैल्यूज़ को करना है कंट्रोल। सबसे पहले चूज़ अ प्रॉपर आईएस लाइट जिसको आप कंट्रोल रखना चाहते हो अच्छे से। जैसे कि ये है, एक लिया मैंने, बट इतना भी ज़्यादा ब्राइटनेस हम लोग इसमें पुट नहीं कर देंगे कि प्रॉब्लम हो। जैसे ये बहुत ज़्यादा ब्राइट है तो इसको हल्का रिड्यूस करेंगे, क्योंकि और भी लाइट्स यहाँ पे ऐड होगी। अब इसके कोन एंगल को हम ऐसे, ठीक है, अब इसी का कॉपी करते हैं। तो कॉपी करने के लिए ऑल्ट दबाएंगे और इसको क्लिक करके बस ड्रैग कर देंगे। अच्छा, ये होगा कि हम इन दोनों को सिलेक्ट करके एक अलग लेयर पे काम करें और इसको हम लोग लेयर 2 पे कर डाल देते हैं। ठीक है, अब मेरा एक्टिव लेयर यहाँ पे 2 है। तो जितने भी लाइट्स इसमें लगने वाले हैं, क्योंकि अगर आप इसमें ही ब्राइटनेस ज़्यादा बढ़ा देंगे तो बाकी जो लाइट्स ऐड होगी, जैसे अभी कोव की लाइट इसमें ऐड होनी है, तो उन सब चीज़ों से और भी रूम में लाइट्स बढ़ने वाली है। इस वजह से हम लोग इसको अभी इतना ही रखते हैं। अब जब हम कुछ इस तरह के सीन्स की बात कर रहे होते हैं तो यहाँ पे क्या होता है कि इसके साथ वो दिक्कतें काफ़ी कुछ फेस करने को मिल जाती हैं अपने को। जैसे कि अगर मैं इसको यहाँ पुट करने की कोशिश करूँगा, यू विल सी, ठीक है, तो इस तरह का ये लाइट यहाँ पे मेरे को दिख रहा है, मतलब बहुत अच्छी बात है। अब मेरे को इसके ऊपर भी इसी तरह का एक चाहिए लाइट इफेक्ट। तो मैं उसके लिए क्या करूँगा, बहुत ही सिंपल सा ट्रिक है। मूव अप में जाओ, ऑल्ट दबाइए, आप सिंपल सा इसको अप करेंगे और देर इज एन ऑप्शन कॉल्ड टारगेट। मैं इस टारगेट पे क्लिक करूंगा तो ये मेरे को फ्रीडम देगा। अब मैं जहाँ क्लिक करूंगा इसका जो कोन एंगल है वो उधर ही मूव हो जाएगा। तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा है। अब मैं यहाँ से आराम से इसको देख के यहाँ से सेट कर सकता हूँ। तो ये हो गया मेरा काम यहाँ से कंप्लीट। अब मैं इन दोनों को यहाँ से करता हूँ ऑल्ट के साथ कॉपी और इसको पुट कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से मेरा लाइट हो गया कुछ इस तरह से दिखने लगा। अब यहाँ पे जो ये लाइट है, ये भी तो कुछ एरिया में लाइट देगा ना, कुछ तो ग्लो करेगा। तो उस चीज़ के लिए हम लोग यूज़ करने वाले हैं ओमनी लाइट। तो यहाँ पे आप जब सेकंड ऑप्शन में जाओगे तो यहाँ पे आता है आपका ओमनी लाइट। बस इस पे रखो और यहाँ पे प्लेस कर दो। बट इसके साथ प्रॉब्लम ये है कि ये पूरे कमरे को लाइट कर देगा, इसलिए हम लोग इसका जो फेल ऑफ होता है इसको 100% कर देते हैं और इसकी ब्राइटनेस कंट्रोल रखेंगे हल्की सी। सेम यहाँ से भी उठाएंगे इस चीज़ को और यहाँ पे पुट कर देंगे। तो मेरे ओमनी की वजह से उतने दूर पे भी लाइटिंग हो गई। सिमिलरली मैं एक उठा के यहाँ पे भी पुट कर रहा हूँ, बट यहाँ पे दिक्कत ये है कि ये इसको अपर अप पे दे रहा है। तो हम लोग यहाँ पे इसको ना पुट करते हैं, हटा ही देते हैं, ज़्यादा बेटर है। ठीक है, लेट्स गेट बैक टू द रेंडर एरिया और यहाँ पे हम लोग चेक करते हैं क्या है। तो हमारे पास कुछ इस तरह की लाइट सेटअप यहाँ पे हो गई है कंप्लीट।
तो हम लाइट सेटअप को अभी और करने वाले हैं, क्योंकि काफ़ी और जगह है जहाँ से हम अभी लाइट सोर्स को या लाइट पुट कर सकते हैं, बट उससे पहले हमको इसको रियलिस्टिक सेटिंग्स ऐड करने हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जब आप लूमेन यूज़ करो तो आपको रेंडर सेटिंग हमेशा याद रखनी होती है। बहुत ही सिंपल सा सेटिंग है जो कि मैं पर्सनली खुद यूज़ करता हूँ। और मैं एक चीज़ और बता दूं आपको कि ये सिर्फ आप लूमेन के अंदर ही आप चाह रहे हो कि 100% क्वालिटी निकालो, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग इसके लिए कंपोजिटिंग भी कभी कभी यूज़ कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप एफएक्स में जाओ, आपको यहाँ से कोई प्री मेडेड चीज़ें नहीं लेनी है, जस्ट गो इन एफएक्स और कुछ जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है हमें उसको पुट करना। सबसे पहला आपको पुट करना है रिफ्लेक्शन। ठीक है, रिफ्लेक्शन क्या करेगा कि आपकी जो इधर उधर की चीज़ें, जो भी ब्लर वगैरह हो रहा है, उसको वो कंट्रोल करेगा। तो यहाँ से मैंने इस रिफ्लेक्शन कर दिया हाई, तो आप देख रहे हो कि इस चीज़ को, ये देखो चेंजेस आपको दिख रहा है। ये प्रॉपर यहाँ से इसकी रिफ्लेक्शन ले रहा है, ये सामने की रिफ्लेक्शन ले रहा है। तो अगर मैं इसको ऑफ कर दूँ, ये इधर उधर का रिफ्लेक्शन रेट, मतलब रिफ्लेक्शन इसने कंट्रोल किया। जब भी आप रिफ्लेक्शन में जाओ तो यहाँ पे एक ऑप्शन होता है एडिट रिफ्लेक्शन। ये क्या करता है कि ये रिफ्लेक्शन को और क्लैरिफाई करता है सॉफ्टवेयर को एनालाइज करने में कि वो किन चीज़ों को कैप्चर करना है, यानी किन किन चीज़ों को रिफ्लेक्ट करना है। तो यहाँ पे हमें ऐड करना प्लेन। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, आप जैसे इस पे ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करो, वो खुद ब खुद रिफ्लेक्टिव सरफेस को ढूंढ के ऐड कर देगा। बट समटाइम्स आप, जैसे कि मेरा ये उसने फ्लोर छोड़ दिया, फ्लोर उसने ऐड नहीं किया, तो इन इन जगहों पे कभी कभी दिक्कतें हो जाती है। अब इधर भी जाऊंगा तो इधर का मेरा फ्लोर टूटा, तो मतलब ये एक सीन में आपको 10 चीजों पे ये कंट्रोल दे सकता है। अब इसको मैं इधर पुट कर देता हूँ। तो ये मेरे को इस तरह से मैंने यहाँ पे कर दिया इसका प्लेन सेटअप कंप्लीट। ठीक है, मैं यहाँ से जैसे ओके करूंगा तो ये मेरा रिफ्लेक्शन को यहाँ पे हाई कर देगा। ये और क्लियर कर दिया इसने रिफ्लेक्शन को, क्योंकि मैंने उसको और डिटेल में इंफॉर्मेशन दे दी कि कितनी चीज़ों को आपको रिफ्लेक्ट करना है। तो रिफ्लेक्शन इज फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सेकंड इंपॉर्टेंट होता है आपका, जब भी आप सिंगल फ्रेम निकाल रहे हो तो आप इसको तो लो ही लो, क्योंकि ये इमेज क्वालिटी को इन्हांस करने में काम आता है। दूसरा, हम लोग शेडोज को भी यूज करते हैं इसमें। शेडोज में चले जाएंगे तो शेडोज हम लोग शार्प अल्ट्रा शार्प नहीं रखने वाले, सॉफ्ट शेडो ऑन रखेंगे। और फाइन डिटेल, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो आपकी लाइट्स के थ्रू जो भी शेडो बनेगा ये उनको कंट्रोल करता है। तो शेडो इज गुड, सन की जरूरत नहीं है। कलर वगैरह, ये ब्राइटनेस आप चाहो तो इसके साथ खेल सकते हो। ये कलर वगैरह थोड़ा सा इसको हम लोग खेल सकते हैं इसके साथ आप चाहो तो, बट अभी नहीं। अब वापस आते हैं। अब फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट इज आवर ग्लोबल इल्यूमिनेंस, क्योंकि लाइट के इंफॉर्मेशन को इधर उधर खेलना ये इसके काम है। मैं फिर से एडिट में जाऊंगा और जितने भी मैंने लाइट्स लिए हैं सबकी इंफॉर्मेशन मैं इसको दे दूंगा। तो यहाँ पे जाते हैं और इसमें ये जो आप जैसे इस पे लाइट पे टिक करोगे, ये उसको वहाँ पे टिक करते जाएगा। तो जितने भी लाइट्स पे हम लोग हैं यहाँ पे दिया है हमने, उन सबको टिक कर देंगे। ठीक है, जब हमारे सारे लाइट कैप्चर हो गए, मैं यहाँ से इसके ग्लोबल इल्यूमिनेंस को यहाँ से, मतलब बाउंस जो हो रहे हैं आपस में टकरा वकरा के, ये उन चीज़ों को कंट्रोल करता है। तो हमारा सीन में जैसे ही हमने यहाँ से इसके जीआई को बढ़ाया तो ये कुछ इस तरह से, ज़्यादा नहीं, हमें इतना ही रखना। तो विद द हेल्प ऑफ 17 लाइट्स वो कुछ इस तरह का मेरे को दिख रहा है। वापस आते हैं। अब जीआई को अगर यहाँ से हम ऑफ भी करेंगे तो हम देखते हैं कैसा मेरे पास रिजल्ट आ रहा है। लेकिन जैसे जैसे हम इन चीज़ों को यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, हमारा सॉफ्टवेयर, हमारा जो रेंडरिंग सेटअप है वो भी हेवी होते जा रहा है। तो बी श्योर, अभी के लिए मैं इसको कर दे रहा हूँ ऑफ। इसको एक क्लिक करके प्रीव्यू ले लेते हैं। तो ये कुछ इस तरह दिख रहा है, काफ़ी अच्छा आप जा रहे हैं। अब यहाँ पे मैं बाकी की लाइट्स की सेटिंग करूँगा, उसके बाद फिर से मैं यहाँ पे सेटिंग्स में कुछ चीज़ें ऐड करूँगा। लेट्स गेट बैक। बिल्ड में हम आ जाते हैं वापस। अब यहाँ पे हमें ऐड करना है ऊपर में कोव लाइट, तो उसके लिए मैं यूज़ करूँगा लाइट के अंदर ही सेकेंड फॉर्म ऑफ लाइट, जिसको हम लोग कहते हैं एरिया लाइट। मैंने यहाँ पे इसको पुट किया। पुट करने के बाद अब इसकी विड्थ और हाइट यहाँ से मैंने कंट्रोल कर ली। कंट्रोल करने के बाद अब मैं इसको यहाँ पे पुट कर देता हूँ। अब इसमें भी मैं आपको एक सिंपल से ट्रिक बताता हूँ। जब भी आप इस तरह से कोव यूज कर रहे हो, व्हेनेवर यू यूजिंग दिस टाइप ऑफ कोव, आप लाइट का जो पॉइंट है उसको अप रखो, डाउन या फिर इस तरफ नहीं। उसका रीजन ये है कि लूमियन में अगर आप जैसे इस चीज को
ऐसे रखोगे तो ये देखो, ये उसके नीचे वाले एरिया को भी इधर से अफेक्ट करना स्टार्ट करेगा। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले तो इसका फैल ऑफ हम बढ़ा देते हैं, कलर चेंज कर दिया हमने, और इसको फेसिंग कर दिया अप। इसकी वजह से ये मेरे को परफेक्ट को इफेक्ट दे रहा है। अब मैं यहाँ से इसकी ब्राइटनेस कंट्रोल करूंगा तो ये चीज़ इधर उधर हो, ठीक है। तो अब हम इसको डायरेक्ट दिए बिना ही, मतलब जो इसकी फेसिंग है, ये हम इसको ऊपर की तरफ रखेंगे, ठीक है, ताकि वो नीचे के एरिया को अफेक्ट ना करे या बाकी किसी एरिया को अफेक्ट ना करे। तो यहाँ से को लाइटिंग भी हो गई इसकी कंप्लीट। अब इसमें भी कुछ लाइट्स इफेक्ट्स ऐड करेंगे, क्योंकि ये हमारा टीवी पैनल है, तो इसमें हम लोग ऐड कर देते हैं। इसी लाइट को उठाया और हमने यहाँ पुट कर दिया। इसकी विड्थ को हम लोग कंट्रोल करेंगे, ब्राइटनेस थोड़ी सी इंक्रीज करेंगे, फैल ऑफ थोड़ा कम करेंगे, इसको और थोड़ा सा विड्थ कम करके अंदर कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसको इतना लाइट दे दिया। फिर भी अगर लाइट आपको कम लग रहा है तो आप यहाँ पे एक और एरिया लाइट लगा सकते हो, जिसकी वजह से इसकी लाइटिंग और जो ब्राइटनेस है वो इंक्रीज हो जाएगा। बट मैं इसमें ना ऐड करके मैं जाऊँगा रेंडर सेटिंग में और यहाँ पे इन चीज़ों को इंक्रीज करने की कोशिश करूँगा। लेट्स गेट टू द, वापस आ जाते हैं हम अपने व्यू में, रिस्टोर कैमरा व्यू। तो जैसे मैंने बताया कि जैसे जैसे चीज़ें यहाँ पे ऐड होती जाएंगी ये थोड़ा हैवी होते जाएगा ऑब्वियसली, क्योंकि हम चीज़ों को हाई रेजोल्यूशन पे रख रहे हैं, इस वजह से मैं फिर से एफएक्स में जाऊंगा और बाकी की चीज़ें जो जो मुझे इंपॉर्टेंट लगती है मैं इसमें ऐड कर दूँगा। ये हल्का ग्लो में हेल्प करता है ब्लू, तो इसको मैं यहाँ पे अराउंड रखते हैं 7.7 पे अराउंड। कलर करेक्शन यहाँ पे ऐड करेंगे हम लोग, लेट्स ऐड कलर करेक्शन। और यहाँ से अब चाहे तो हम इसका टेम्परेचर वगैरह भी बढ़ा सकते हैं। बट फर्स्ट, ज़्यादा चीज़ें हैंग हो रही है, इस वजह से मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा इसमें चेंज करूँगा। मैं बाकी चीज़ें पहले ऑफ़ कर दूँ ताकि ये थोड़ा लाइट हो जाए। जैसे कि सबसे पहले हम जीआई ऑफ करते हैं इसकी, शेडोज़, रिफ्लेक्शन। अब इसमें हम कलर करेक्शन करते हैं। जैसे कि पहला हल्का सा मैं इसके टेम्परेचर को वार्म कर रहा हूँ, हल्का सा कलरफुल किया, ब्राइटनेस बढ़ा दे रहे हैं हम, कॉन्ट्रास्ट भी बढ़ेगा, गामा हल्का सा, और मेरा काम हो गया। अब इसमें हम लोग शार्पन ऐड करेंगे। ये थोड़े टेक्सचर्स को और इन्हांस करता है, इसलिए अराउंड 0.7 के करीब ये भी रहेगा। और इसमें हम लोग ऐड कर देंगे विजिनेट, जो कि मेरा फोकस इस पर रखता है, तो इसको मैं हल्का सा रखूँगा और इट्स फाइन। अब चाहे तो नॉइज़ ऐड कर सकते हैं, बट मैं ऐड की ज़रूरत मुझे नहीं लग रही है, सो आई विल नॉट। आई विल ऐड एक्सपोजर। कैमरा सेटिंग में भी कुछ चीज़ें, जैसे कि ये इसके ब्राइटनेस को हल्का सा इस तरह से इन्हांस करेगा इस वजह से। और शार्पन को मैं थोड़ा सा अराउंड 0.5 ही रखते हैं, इट्स परफेक्ट। ऑटो फोकस ऑन कर दिया। अब यहाँ पे मैंने हर चीज़ें ऐड कर दी है। अब चाहो तो आप यहाँ पे एनालॉग कलर ऐड कर सकते हो इसको, ये थोड़ा सा एकदम अच्छा इफेक्ट देने का काम आता है, जैसे इस तरह से एकदम रेट्रो टाइप का इफेक्ट देखा देगा ये। तो हम चाहें तो इसको ऐड कर सकते हैं, वरना कोई बात नहीं, नॉट इट। हम लोग ये चीज़ पोस्ट प्रोडक्शन में भी कर सकते हैं, सो दैट्स वाई आई विल नॉट यूज़ इट। तो यहाँ तक मेरा काम हो गया। अब बाकियों को कर देता हूँ ऑन यहाँ से। तो मेरे पास जो रिज़ल्ट है वो कुछ इस तरह का रिज़ल्ट है, बट आई हैव टू डू अ बिट पोस्ट प्रोडक्शन थिंग। तो मैं पोस्ट प्रोडक्शन थिंग भी मुझे करना होगा, तो पहले मैं इसको करता हूँ रेंडर, फिर मैं आपको लेके चलता हूँ फोटोशॉप में और वहाँ पे देखते हैं कि हम इसको और कैसे इन्हांस करते हैं। तो मैं यूज़ करने वाला हूँ यहाँ पे लाइट मैप और दूसरा मटेरियल आईडी के लिए। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ से लेता हूँ, डेस्कटॉप पे पुट करता हूँ, और यहाँ से मैं एक फोल्डर बनाता हूँ, रेंडर, और करते हैं सेव। तो यहाँ से मैंने इसको कर दिया रेंडर। अब मैं इसको करता हूँ मिनिमाइज और ओपन करते हैं फोटोशॉप। अब मैंने जो यहाँ पे इन चीज़ों को रखा है पहले ले आते हैं इसके अंदर। तो मेरे को एक्चुअली ज़रूरत पड़ेगी पहले इन दोनों की, तो मैं इसको उठाता हूँ और इसको पुट कर देता हूँ।
और फिर इसके इस डिफ्यूज़ को उठाया। बेसिकली हमने अभी तक इसमें 3 मैप निकाले हैं, जो कि मुझे इंपॉर्टेंट होगा 2 मैप का, जिससे मैं एडिटिंग करूँगा। पहला आपका ये डिफ्यूज़ पास है जो कि ओरिजिनल इमेज है, और दूसरा आपका लाइट पास है जो कुछ इस तरह का दिखता है। हम लोग इसको 3D की भाषा में एम्बिएंट ऑक्लूजन भी कह सकते हैं, बट ये एम्बिएंट ऑक्लूजन से कुछ ज़्यादा ही डिटेल अपने अंदर कैप्चर कर रहा है, सो विच इज़ गुड। और इसके पास लाइट इन्फॉर्मेशन काफ़ी अच्छी होती है, इस वजह से मैं ये पास रिकमेंड करता हूँ। अब जो मुझे करना है क्या, कि इसमें कई बार है कि इसमें डिटेल काफ़ी कुछ मिस हो रहा है इसमें, अगर अब मैं ध्यान से देख पा रहा हूँ तो मैं क्या करूँगा कि सबसे पहले इसको रखूँगा टॉप पे और इसका ब्लेंड मोड कर दूंगा मैं यहाँ से मल्टीपल, ये हो जाएगा डार्क इनिशियल। अब इन दोनों का एक और कॉपी निकाला, उसको कर दिया मैंने मर्ज। अब मर्ज करने के बाद फोटोशॉप 2020 या 17 के बाद जो सीसी वर्जन है उसमें कैमरा रॉ का एक ऑप्शन मिलता है आपको। आप सिंपल आप फिल्टर में जाओ, फिल्टर में जाने के बाद आपको मिलेगा यहाँ पे कैमरा रॉ फिल्टर। आप जैसे इससे ओपन करोगे तो यहाँ पे बहुत सारी सेटिंग्स आप यहाँ पे कर सकते हो। सबसे पहला आप इसकी टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हो इस तरीके से। दूसरा, मैं इसका एक्सपोजर जब बढ़ा रहा हूँ तो इधर के डिटेल्स मेरे को और ज़्यादा क्लियर मिल रहे हैं। हाँ, यहाँ पे थोड़ा मेस्ड अप है बट उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। कॉन्ट्रास्ट हमने यहाँ से इसको हल्का सा दिया, हल्का सा एक्सपोजर और देते हैं। शेडोज़ को मैं यहाँ से कंट्रोल कर ले रहा हूँ, वाइट्स को भी और कंट्रोल करते हैं, ब्लैक्स को थोड़ा कम। ये टेक्सचर के डिटेल को यहाँ से दिखा सकता है जितना डिटेल में टेक्सचर दिख रहा है आपको। अब इसकी क्लैरिटी, हेज एंड डिहेज, इसको मैं थोड़ा सा सही करता हूँ और ठीक है। थोड़ा सा अगर ज़्यादा ब्राइटन लग रहा है तो हम इसको थोड़ा सा सैचुरेट भी कर सकते हैं। ठीक है, ये मेरे को परफेक्ट लग रहा है। अब यहाँ से हम लोग इसमें और भी चीज़ें आगे शार्पन थोड़ा कर देते हैं, थोड़ा रेड टोन की तरफ मैं इसको लेके चलता हूँ इस तरीके से अराउंड ऐसे। ठीक है, ग्रेन साइड नहीं करना है हमें, चाहे तो हल्का सा ग्रेन अराउंड 2 और 3% यहाँ से हम ऐड कर दें ताकि ये थोड़ा सा टेक्सचर सही लगे। और लास्ट में हम लोग इसको करना है बस कुछ कलर चेंज ना करके। चाहूँ तो मैं इस पे वो थोड़ा इफेक्ट डाल सकता हूँ इंस्टाग्राम इफेक्ट जैसा, बट मुझे नहीं चाहिए, सो आई विल जस्ट हिट ओके। तो मेरे पास कुछ इन्फॉर्मेशन इस तरह का। अब एक बार कंपेयर करके देखते हैं कि हमारे दोनों इमेजेस में क्या डिफरेंस है। ये मेरा अभी का एडिटेड इमेज है और ये मेरा पहले का इमेज है। आप इसमें देख पा रहे हो कि जो डिटेल्स है मेरे एडिटेड वन में वो थोड़ा सा ज़्यादा मिल रहा है। जैसे शेडोज़ की यहाँ पे इन्फॉर्मेशन गायब है इस एरिया में, इस एरिया से इन्फॉर्मेशन गायब है, बट यहाँ पे जब मैंने एडिटिंग में उस चीज़ को मर्ज किया तो यहाँ से इसकी डिटेल काफ़ी प्रॉपर है। जैसे यहाँ पे उसकी शेडो डिटेल गायब हो गई थी तो शेडो डिटेल आ गई, इवन एक एक डिटेल्स में उसने ऐड किया। ये देखो यहाँ से वो शेडो डिटेल गायब थी बट इसमें वो चीज़ आ गई। तो विद द हेल्प ऑफ दिस सिंपल कंपोजिटिंग ट्रिक हम लोग ये चीज़ अचीव कर सकते हैं। अब यहाँ पे बात आ रही है कि आपका ये जो चीज़ें हैं इट्स नॉट ग्लोइंग, तो हम लोग इसी चीज़ के लिए क्या किया था, मैंने इसमें एक और पास निकाला था विच इज़ द मटेरियल आईडी पास। अब मैं इसको यहाँ पे करता हूँ पुट, पुट किया मैंने इसको एज इट इज़। अब यहाँ से मेरे को जैसे कि इसको चाहिए, मैं गया सिलेक्शन लगाया, इधर भी सिलेक्शन ऐड किया, इसको ऑफ करते हैं, एक और लेयर लेते हैं और उसमें सेम वाइट कलर को मैं पुट कर देता हूँ। ठीक है, और इसको मैं फिल्टर में जाके या फिर यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे और इसको कर देंगे यहाँ से आउटर ग्लो, साइज को बढ़ा देते हैं। परफेक्ट, ठीक है। अब इसके ऊपर फिर से एक लेयर लेते हैं, इस चीज़ को भी थोड़ा ब्राइटन करना है तो मैं इसके लिए यूज़ करूँगा ब्रश का। और जो मैं यहाँ पे सर्कल मैंने रखा था, एक स्फेयर लिया था ताकि मेरे को एक इन्फॉर्मेशन मिले कि यहाँ पे मेरी लाइट सोर्स क्या है, और मैं यहाँ पे हल्का हल्का इस चीज़ को इस तरह से ड्रॉ कर दूंगा। सेम यहाँ पे भी वही चीज़ मैं करने वाला हूँ, इन्फॉर्मेशन को ऐसे पुट किया और अब जाएंगे फिल्टर में, फिल्टर में ब्लर, गॉसियन ब्लर, और इसको मैं इस तरह से ब्लर आउट कर दूँगा और इसको मैं यहाँ से कर दूंगा स्क्रीन, जिससे मेरे को लगेगा कि ये यहाँ पे एज इट इज पुट है। चाहो तो इसकी ओपेसिटी थोड़ी सी डाउन कर सकते हो, वो आप पे है।
तो ये मेरे को इस तरह पुट हो रहा है। सिमिलर सिमिलर हम लोग क्या करेंगे, इस यहाँ पे भी लाइट इफेक्ट्स ऐड करेंगे। मैं यहाँ पे ब्रश उठाया, ब्रश उठा के इसमें सिंपल इसको भी हम लोग थोड़ा सा इसको पुट करने के बाद एडिट में जाएंगे, यहाँ से ब्लर, गॉसियन ब्लर, इतना नहीं, हल्का सा। अब चाहे तो इस पर हम लोग अलग अलग तरह के यहाँ से इफेक्ट ऐड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मेरे पास आता है एक कलर लुकअप और फोटो फिल्टर एंड फोटो कलर लुकअप ऐड करते हैं, और यहाँ से आपको अलग अलग बहुत सारे इमेजेस मिल सकेंगे। और एक और ट्रिक है, इस पे कलर लेके अगर हम इसमें कोई भी एक इस तरह से कलर ओवरले करते हैं, और यहाँ से अगर मैं इसके और इसकी ओपेसिटी यहाँ से हम 5% कर देते हैं, थोड़ी ही बढ़ा देते हैं, मेरे को हल्का सा लुक ये ब्लूइश का पिंकिश लुक दे सकता है। और अगर हम इसको चेंज कर लें, यानी ह्यू सैचुरेशन के साथ इसको अगर बदलने की कोशिश करें, जिसका शॉर्टकट है कंट्रोल यू, तो यहाँ पे मेरे को अलग अलग तरीके के यहाँ पे इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। मैं इसकी ओपेसिटी और कम ही रखता हूँ। फाइनल। तो आज के लिए इतना गाइज, नेक्स्ट पार्ट में आप लोग देखोगे एनिमेशन के बारे में और चीज़ों को प्लेस करने के बारे में। तो मिलता है नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।